बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में राजा वीर सिंह का शासन था। उनके दो संतानें थी, राजकुमार चंद्रकांत और राजकुमारी चंद्रकांता। राजकुमारी चंद्रकांता न सिर्फ देखने में अत्यंत सुंदर थी, बल्कि उसमें ऐसे गुण भी थे जो किसी को विरले ही मिलते हैं। वह नृत्य में निपुण थी, तलवारबाजी में दक्ष थी और उसका बुद्धि विवेक अद्वितीय था। उसे घुड़सवारी बहुत प्रिय थी और उसका सबसे प्यारा साथी था उसका घोड़ा बादल, जिसे वह अपार स्नेह करती थी। दूसरी ओर राजकुमार चंद्रकांत भी लोगों में अपनी दयालुता, उदारता और मृदुभाषिता के लिए प्रसिद्ध था। जो भी उसके पास आता, वह कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। चंद्रकांता बचपन से ही एक सपना देखती थी, राजगद्दी पर बैठने का। उसे लगता था कि वह इस जिम्मेदारी के लिए जन्मी है, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, गुस्सा। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता और वह बिना सोचे समझे निर्णय ले लेती। राजा वीर सिंह अपनी बेटी की योग्यता से तो प्रभावित थे, लेकिन उसके गुस्से को देखकर चिंतित भी रहते थे। उन्होंने अंततः निर्णय लिया कि राजकुमार चंद्रकांत को ही राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। जब चंद्रकांता को यह समाचार मिला, उसका दिल टूट गया। उसने अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। उसे लगा कि उसके सपनों को तोड़ दिया गया। उसी रात चंद्रकांत अपनी बहन से मिलने आया, लेकिन गुस्से में चंद्रकांता ने उसे वहां से चले जाने को कह दिया। तुम चले जाओ, मुझसे कोई बात मत करो, वह चिल्लाई। लेकिन चंद्रकांत ने शांत स्वर में कहा, दीदी, मैं राजा नहीं बनना चाहता। ये सिंहासन तो आपके लिए ही बना है, आप ही इसकी असली हकदार हैं। चंद्रकांता को जैसे होश आ गया, उसने देखा कि उसका भाई कितना निस्वार्थ और प्रेमपूर्ण है। वह रो पड़ी और बोली, मैंने तुम पर शक किया, मुझे क्षमा करो भाई। चंद्रकांत मुस्कुराया और बोला, प्यार से ही सब कुछ जीता जा सकता है दीदी। अगले दिन दरबार में चंद्रकांत ने स्वयं गद्दी का त्याग किया और चंद्रकांता को राजगद्दी पर बिठाया गया। राजकुमारी ने राज्य को बुद्धिमत्ता, न्याय और प्रेम से चलाया। उसे अब यह समझ आ चुका था कि राज करना सिर्फ शक्ति से नहीं, बल्कि धैर्य, विश्वास और प्रेम से होता है। सीख, गुस्सा कमजोरी है, प्रेम सबसे बड़ी शक्ति। ऐसे उदार भाई के लिए एक लाइक तो बनता है।